रवि एक युवा पत्रकार हमेशा से ही अलौकिक कहानियों से मोहित रहा था। जब उसने धनपुर के बारे में सुना, गांव जो एक रात में ही वीरान हो गया था, तो वह इसे खुद जाकर देखने के लिए बेचैन हो उठा। लोगों की मान्यता थी कि वहां के पेड़ों से अजीब फुसफुसाहटें आती थीं, जो किसी भी आगंतुक को भगा देती थीं। एक ठंडी शाम रवि गांव पहुंचा। उसके हाथ में टॉर्च और कैमरा था। चारों ओर पसरी खामोशी अजीब थी। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, फिर भी पेड़ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों। गांव के अंदर जाते ही उसकी नजर पेड़ों की छाल पर बने अजीब चिन्हों पर पड़ी, ऐसे निशान जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। तभी एक धीमी मगर स्पष्ट फुसफुसाहट गूंजी, वापस जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। रवि घबराकर मुड़ा। उसकी टॉर्च की रोशनी टिमटिमा रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह बस उसका भ्रम होगा। वह आगे बढ़ा ही था कि उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह तेजी से घूम गया, पर जो रास्ता उसने पीछे छोड़ा था वह अब गायब हो चुका था। पेड़ करीब आ गए थे, जैसे उन्होंने उसे कैद कर लिया। एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। डर के मारे उसने भागना शुरू कर दिया, लेकिन अजीब बात थी, वह जितना भी दौड़ा, गांव वैसा का वैसा ही दिखता रहा, जैसे वह किसी न खत्म होने वाले चक्र में फंस गया हो। तभी उसने उसे देखा, एक भयानक छाया, एक काली आकृति जिसकी आंखें लाल जल रही थीं। वह धीरे धीरे एक पेड़ के पीछे से निकली। रवि के होश उड़ गए। उसका कंठ सूख गया और उसकी सांसें रुकने लगी। फिर उसने अपना हाथ उठाया और सीधे रवि की तरफ इशारा किया। रवि ने सिहरते हुए खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी आंखों ने उस काली आकृति के इशारे को देखा, एक अजीब असहनीय ठंड रवि की हड्डियों में उतरने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसका शरीर जमने लगा। वह चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज गले में ही अटक गई। दिल के किसी कोने में उसने महसूस किया जैसे उसकी आत्मा उस अंधेरे में खो जाने वाली हो। और फिर, रुको, ये सब कुछ खत्म नहीं होगा अगर तुम अब नहीं भागे। रवि का दिल जैसे उफनने लगा, लेकिन उसकी घबराहट इतनी तेज थी कि वो कदम बढ़ा नहीं सका। अचानक काली आकृति के आंखों से लाल जलते हुए प्रकाश की एक तेज लहर रवि की ओर बढ़ी, और उसने सोचा, क्या वह अब भी समय पर बाहर निकल पाएगा? उसने आखिरी बार गहरी सांस ली, और तब अचानक सभी आवाजें, सभी घबराहटें और वह काला साया चुप हो गए, जैसे कुछ भी कभी हुआ ही नहीं हो। लेकिन अब कुछ बदल चुका था। रवि उस खौफनाक रात के बाद कभी भी सामान्य नहीं रहा। उसके साथ हर वक्त एक साया चलता था, और वह जानता था कि वह कोई आम कहानी नहीं, बल्कि जीवित काले रहस्य से जूझने वाली एक चेतावनी के बीच खड़ा था।